हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेघालीज फेवरेट कॉर्नर और मैं हूं मेघाली। आइज हमारे इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए आइज हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। आइज हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है और ये एक्सटर्नल वर्ल्ड हमें बहुत कुछ नॉलेज देते हैं लाइफ के बारे में। इस पूरी बाहरी दुनिया को हम आंखों के जरिए ही देखते हैं और काफी कुछ हमें जीवन के बारे में सीखने को मिलता है। सो वी मस्ट कीप टेकिंग केयर ऑफ आवर आइज। हमारे पांचों सेंस ऑर्गन में से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आंखों को, लेकिन जाने अनजाने हम सबसे ज्यादा मिस यूज करते हैं अपने आंखों को ही। स्टडी से पता चला है कि एक दिन में हम किसी न किसी स्क्रीनिंग टाइम में 8 से 9 घंटे गुजारते हैं। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी बहुत ही नियर ऑब्जेक्ट है और ये हम घर पे और ऑफिस पे काफी टाइम देखते हैं और इसी में टाइम स्पेंड करते हैं। इससे आंखों में स्ट्रेन होता है, सो इट्स डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन आवर आईज और ये हमारे काफी सारे आई साइट्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पोल्यूशन और हाइजीन ना मेंटेन करने से भी आंखों में काफी सारे डिफरेंट आई साइट प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, लेकिन कुछ गुड हैबिट्स अडॉप्ट करके और खान पान में कुछ फूड्स ऐड करके और आई एक्सरसाइजेस रेगुलरली करके हम अपने आई साइट को हेल्दी बनाए रख सकते हैं और काफी समय तक हम इन्हें मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सी गुड हैबिट्स अडॉप्ट करके हम अपने आई साइट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए और कौन सी फूड हमें अपने डाइट पे शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले है क्लीनलीनेस। आंखों को हमेशा साफ रखनी चाहिए। हमेशा पानी से अपनी आंखों को 4 to 6 टाइम्स वॉश करनी चाहिए। सबसे अच्छा टाइम है अर्ली मॉर्निंग, लेकिन जब भी आप आंखों को धोइएगा मुंह में पानी भर लीजिएगा, फिर आंखों को धोइएगा। आप सिंपली अपने हाथों से मुंह में पानी भरिए और मुंह में पानी रखते हुए ही आंखों में पानी से छींटे मारिए। अपनी आंखों को वॉश करने के लिए ये सबसे अच्छा प्रोसेस है। ये अर्ली मॉर्निंग आपको करना ही चाहिए। इस प्रैक्टिस से आंखें क्लीन होती है और साथ ही साथ आंखों की एरिया में ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है और नर्व सिस्टम एक्टिव होता है। जब भी आप स्टडी करते हैं डे टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात में आप अपनी लाइटिंग को बहुत ही ध्यान रखिए कि प्रॉपरली आप पढ़ पा रहे हो। दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि डे लाइट इज़ वेरी गुड फॉर स्टडी, लेकिन रात में आप जब भी पढ़े, जब भी स्टडी करें तो लाइटिंग का पूरा ध्यान रखें और ये हमेशा ध्यान रखें कि लाइट जो है वो आपके लेफ्ट साइड से आना चाहिए। जहां आप बैठे हैं पढ़ने के लिए उसके लेफ्ट साइड से लाइटिंग आना चाहिए। तो इस सिटिंग हैबिट को भी आप मेंटेन करें। तो स्टडी में लाइटिंग इफेक्ट का आप ध्यान रखें। आंखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी विथ मिनरल जिंक। अपनी डेली लाइफ में हम काफ़ी सारे फूड अवॉइड करते हैं, उनको शामिल करिए। बहुत ही आसानी से इन विटामिन को शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं मैंगो, बनाना, पोमोग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी और काफ़ी सारे कलरफुल वेजिटेबल्स आप लीजिए। इससे आपकी विटामिन जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होती है। सब्जी में आप ले सकते हैं कद्दू, गाजर, ब्रोकली, फिर बेल पेपर्स ले सकते हैं, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, स्वीट पोटैटो, कॉर्न्स और यही सब ले सकते हैं। फिर स्पिनच भी ले सकते हैं और उन फूड्स को ज़्यादा लीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा होती है। देसी घी और बटर भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आंखों के आईसाइट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक्यूप्रेशर भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। आपके हाथ के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में इस पॉइंट में आपको दबाना होता है 2 से 3 मिनट तक। आप वुडन स्टिक भी ले सकते हैं, ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए बना होता है। नहीं तो आपके पास अगर पेन है, पेन से भी आप दबा सकते हैं। नहीं तो सिंपली अपने हाथ के उंगली से ही आप इस पॉइंट पे ऐसे दबा सकते हैं। हमारे हाथ और पैर के नीचे जो भी नर्व्स है वो हमारे ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट रहते हैं और इस तरह दबाने से उस अंग में इसका इफेक्ट होता है और वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगती है। तो 2 से 3 मिनट तक आप इस प्रेशर पॉइंट को दिन में 2 बार दबा सकते हैं। आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए आप 20-20-20 रूल भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में बहुत देर तक लैपटॉप या कंप्यूटर में काम करते हैं या घर में ऑनलाइन क्लासेस बहुत देर तक करते हैं तो आपको इस रूल को फॉलो करना चाहिए। ये रूल स्पेशली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने के लिए फॉलो किया जाता है।
इस रूल में हर 20 मिनट्स में आप स्क्रीन से अपनी आंखों को हटाते हैं और 20 फीट डिस्टेंस में 20 सेकंड्स के लिए देखना होता है। इस प्रोसेस को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप कंप्यूटर और स्क्रीन विजन सिंड्रोम से बचेंगे और आपकी आईज भी सेफ रहेगी। डोंट रब और टच योर आईज। बहुत से लोगों की आदत होती है हाथों से आंखों को ऐसे रबिंग करना, ऐसे ऐसे खुजली करना। ये बहुत ही खराब आदत है क्योंकि इससे आपकी आंखें डैमेज हो सकती है, इससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है और आंखों में चोट भी लग सकती है। आपकी आंखों में जो लेंस है वो बहुत ही पतला होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है। ऐसे खुजली करने से या रगड़ने से हमारी लेंस और कॉर्निया में इसका इफेक्ट हो सकता है। तो जिनको भी इस तरह की आदत है अपने हाथों को हमेशा साफ रखें और अपने साथ एक साफ रुमाल रखें कि जब भी आपको थोड़ी खुजली या कुछ भी महसूस हो उस रुमाल से आप हल्के हाथों से अपने आंखों को पोंछ लें। प्रॉपर आई सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आईज। हमारे आंखों को मूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे आंखों की चारों तरफ मसल्स होते हैं। उन मसल्स को एक्टिव और फंक्शनल बनाए रखने के लिए हमारे आई मूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे डे टू डे लाइफ में हम फ्रंट विजन ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ देखते हैं उन्हें फ्रंट विजन ही ज़्यादा देखते हैं, साइड विजन हम देखते ही नहीं या अवॉइड करते हैं। कोई भी चीज़ देखने के लिए हम सर को ऐसे घुमाते हैं और सामने ही देखते हैं, लेकिन हम आंखों को ऐसे टेढ़े करके बहुत ही कम देखते हैं या नाक के बराबर देखते हैं और इसी वजह से हमारे आंखों के चारों तरफ जो मसल्स है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और वो स्टिफ हो जाते हैं। और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आई मूवमेंट और आई एक्सरसाइज करना। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने सर को सीधा रखिए और सिर्फ आंखों को हम अप एंड डाउन रोटेट करेंगे, फिर लेफ्ट एंड राइट रोटेट करेंगे, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब देखिए, इस तरह आंखों को अप एंड डाउन 10 टाइम्स 20 टाइम्स कर सकते हैं और फिर लेफ्ट और राइट साइड में मूव करेंगे। बहुत धीरे धीरे करना होता है। सर को सीधा रखिए और सिर्फ आंखों को मूव करिए। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 to 20 सेकंड्स के लिए करिए और अभी करेंगे आई रोटेशन। शट योर आईज। यस, आंखों की एक्सरसाइज करना जितनी ज़रूरी है, आंखों को रिलैक्स करना उतनी ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी की 40% एनर्जी हमारी आंखों से वेस्ट होती है। जी हाँ, इसीलिए जब भी ज़रूरत ना हो आंखों को बंद करके रखें। जैसे म्यूजिक सुनने के टाइम हम अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, जैसे कुछ सोचने के टाइम, इमेजिन करने के टाइम हम आंखों को थोड़ा बंद कर सकते हैं। तो इस तरह हमें अपने आंखों को बंद करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और आंखों को रिलैक्स रखनी चाहिए। आंखों को रिलैक्स करने के लिए पामिंग और कपिंग भी बहुत ही यूजफुल है। आप सिंपली अपने हाथों को जोड़कर रब करिए। हाथों में जब हीट जनरेट होता है उसको आंखों के ऊपर रखना होता है और उसी को पामिंग बोलते हैं। इस तरह हम अपने हाथों से अपने आंखों को प्राणिक एनर्जी दे सकते हैं। और कपिंग में हाथों को ऐसे रब करेंगे और हाथों को मोड़कर कप का शेप देंगे और इस कप को आंखों के ऊपर ऐसे रखेंगे। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। इस तरह कपिंग में आंखें रिलैक्स होती है क्योंकि अंदर अंधेरा रहता है और आंखें उससे रिलैक्स होती है। आंखों को हेल्दी रखने के लिए आप त्राटक क्रिया भी कर सकते हैं। इस क्रिया में आप एक फ्लेम को आपके बॉडी से 1 मीटर डिस्टेंस में रखेंगे और उस कैंडल में देखते रहेंगे और कंसंट्रेट करेंगे।
इस तरह कंटिन्यू देखने के बाद आंखों से पानी निकलता है और ये आंखों को प्यूरिफाई करता है। ये एक मेडिटेशन योगिक क्रिया है जो मेंटल और आई हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप प्राणायाम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम आंखों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लंबा गहरा लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को हमें रिपीटेडली करना है। अभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में अंगूठे से कान को इस तरह बंद करना होता है। अभी पहली उंगली माथे पे और बाकी सारी उंगली चेहरे पे, और सांस लेते हुए अंगूठे से कान को बंद कर लीजिए। अभी सांस को छोड़ने के लिए भंवरे की आवाज निकालते हुए नाक से सांस को छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को मैं 3 बार करते हुए आपको दिखा रही हूँ। इस प्रैक्टिस को आप 7 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आपकी आंखें ओवर टायर्ड हो गई है तो खीरे के कुछ स्लाइसेस आपकी आंखों को क्विकली और इफेक्टिवली रिलैक्स कर सकते हैं। आप सिंपली खीरे के स्लाइसेस को अपने आंखों के ऊपर 10 to 15 मिनट्स के लिए रखिए और ये आपकी आंखों को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, क्विकली रिलैक्स फील कराता है और आपकी आंखों के डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करता है। आंखों के लिए हीलिंग मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे रेकी हीलिंग और प्राणिक हीलिंग। किसी हीलिंग एक्सपर्ट से भी आप इन मेथड को ट्राई कर सकते हैं। और अपनी आई साइट्स को इम्प्रूव करने के लिए इन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा और आपकी जो आई साइट्स की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, और जिनको भी नहीं है उनको कभी नहीं होगी, और जो चश्मे पहनते हैं उनके चश्मे हट जाएंगे, और जो नहीं पहनते उनको कभी नहीं पहनना पड़ेगा। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक वो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मैं फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई आइडियाज़ के साथ, कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।